हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखते हुए आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक वास्तव में उस डर से संबंधित है, उस सोच से संबंधित है, उस कल्पना से संबंधित है जिसको आप इतना बड़ा बना लेते हैं कि आप डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस इत्यादि के शिकार हो जाते हैं। वास्तव में आपने चीज़ों को इतनी गंभीरता से ले लिया है, या विषम परिस्थितियों को, या काल्पनिक विषम परिस्थितियों को जो वास्तव में है नहीं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, अगर ये नहीं होगा तो तब क्या होगा, अगर ये घटना घटित हो गई तो क्या होगा, यदि वो हमारी सहायता नहीं करेगा या करेगी तो क्या होगा, या अमुक सपोर्ट यदि बंद हो जाएगा तो क्या होगा। ऐसा सोच सोच कर, इन कल्पनाओं को करके आपने अपने जीवन को इतना विशद बना लिया है कि जिसके कारण आप डरना भी स्वाभाविक है। लेकिन गौर से देखें तो इन चीज़ों के कर्ता धर्ता, ऐसी सोच, ऐसी नेगेटिव टेंडेंसी के कर्ता धर्ता वास्तव में आप ही हैं। अगर आपने अपने मन में इस तरह की नेगेटिव टेंडेंसी को डेवलप कर लिया है और ऐसी विषम परिस्थितियों के बारे में कल्पना कर ली है, वास्तव में वे है नहीं, लेकिन नाहक आप कल्पना करते जा रहे हैं। और यदि एक दृष्टि से देखें तो देर अबेर सबेर आप उसे मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, उन नेगेटिव चीज़ों को कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंतर्गत आप उन्हें खींच रहे हैं यूनिवर्स से। तो सबसे पहले इस तरह की सोच को, ऐसी नेगेटिव टेंडेंसी को, इस तरह की नेगेटिव इमेजिनेशंस के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। आपने अपने डर को, अपनी नेगेटिव टेंडेंसी को, नेगेटिव इमेजिनेशंस को वास्तव में इतना बड़ा बना लिया है कि वास्तव में वो उतनी बड़ी है नहीं, उनका अस्तित्व लेश मात्र भी नहीं है। आपका जीवन पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, आगे भी चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, नेगेटिव सोच के या नेगेटिव टेंडेंसी के द्वारा आप क्या करते हैं कि ऐसे हार्मोन्स अपने शरीर में डेवलप करते हैं जिसके कारण आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अतः फर्स्ट ऑफ ऑल अपने स्ट्रेस को, एंजाइटी को मैनेज करना सीखिए और उन कार्यों को कीजिए जो आपको वास्तव में अच्छे लगते हैं, तथा अपने जीवन में जो भी आपको समय मिला है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन अपने ऊपर कीजिए, अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर कीजिए, और जो मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट हैं उनके बारे में सोचिए, लेकिन इतना मत सोचिए कि उसके कारण आपकी ज़िंदगी निगेटिव वे में या निगेटिव डायरेक्शन में जाए। अपने डर को इस तरह से मत बनाइए या इतना बड़ा मत बनाइए कि आपका जीना मुश्किल हो जाए या जीना दूभर हो जाए। अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपनी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी को मैनेज करना सीखिए। अच्छा, चलिए मान लेते हैं कि जिस नेगेटिव सर्कमस्टांसेस के बारे में या नेगेटिव सिचुएशन के बारे में आपने सोच लिया है या सोच रखा है वो घटित भी होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़िंदगी तो चल रही है, आप और बेटर एफर्ट करेंगे अपने बारे में। कहने का मतलब है कि जो भी परिस्थितियाँ जीवन में आती हैं वो आपको कहीं ना कहीं बेहतर बनाने के लिए, मजबूत इंसान बनाने के लिए नियति प्रेषित करती है या नियति निर्माण करती है उन चीज़ों का। लेकिन जो उद्देश्य वो यही है कि आप उससे बेहतर मनुष्य, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग बन सके। और स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग बनने के लिए सबसे पहले आपको अपनी पॉजिटिव टेंडेंसी, पॉजिटिव चीज़ों को डेवलप करना होगा अपने आप में। कोई भी ऐसा कार्य करिए जिसके बारे में आपने नहीं सोचा लेकिन पहले वो आपकी हॉबी था। आप ध्यान दीजिए कि आपकी पर्सनैलिटी में कौन कौन सी ऐसी बातें थी जो आपको अच्छी लगती थी। बहुत संभव है कि आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें पहले की हों जो कि आपको पहले कभी ना कभी नेम फेम दिलाती थी और लोग आपकी प्रशंसा करते थे। याद कीजिए कॉलेज में वो दिन जब आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे या करती थी, तो आपको कितना अप्रिसिएशन मिलता था, मुझे तो याद है। तो उन्हीं हॉबीज़ के बारे में फिर से आप उन हॉबीज़ को डेवलप कीजिए, उन हॉबीज़ के बारे में सोचिए, तथा अपने 24 घंटे में कुछ समय, कुछ निश्चित समय, सुबह का, शाम का और रात का अपने लिए निकालिए। उसमें आपको किसी टेंशन, किसी परेशानी, किसी एंग्जाइटी के बारे में लेश मात्र भी नहीं सोचना है, वरन आपको वो कार्य करना है जो आपको पसंद है। यदि आपको इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक पसंद है तो आप वो कीजिए। यदि आपको लेखन प्रकाशन पसंद है तो आप वो कर सकते हैं। आपको पोइट्री कंपोजिशन पसंद है तो आप वो कीजिए। आपको सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, म्यूजिक लिसनिंग, जो भी जो भी आपको पसंद है उन सब हॉबीज़ पर वर्क कीजिए।
वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको पुनः जीवंत करने में सहायक सिद्ध होंगी, तथा आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो जो डिप्रेशन, एंजाइटी इत्यादि की जो फीलिंग थी वो कहाँ चली गई है। और जो भी प्रॉब्लम है उस पर भी एफर्ट कांस्टेंट देते रहिए, लेकिन अपनी लाइफ स्टाइल को प्रभावित मत कीजिए। देखिए, ह्यूमन बॉडी ये बता देती है कि आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम है, आपका फेस आप बता देता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। तो चीज़ों को सबसे पहले मैनेज करना सीखिए और उसके बाद अपनी लाइफ स्टाइल में निश्चिंत रहना सीखिए। आप देखेंगे इसके रिजल्ट्स अमेजिंग हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।